अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज भी इसी दुआ के साथ करते हैं कि जहां जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुश खुरम आबाद हों। आज बात करेंगे हम कनाडा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ेरे बहस आने वाला कंट्री है। हमारे बहुत से लोग, बहुत से दोस्त, बहुत से अहबाब कनाडा में जाना चाहते हैं, कनाडा में सेट हो जाना चाहते हैं, पीआर हासिल करना चाहते हैं। कनाडा ने कुछ चेंजेस भी कर दिए हैं 2025 से। वो क्या चेंजेस हैं? बायोमेट्रिक जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कनाडा का, जो आपको अपॉइंटमेंट का जो टाइम होता है वो बायोमेट्रिक के बाद कितना टाइम होता है। ये सब चीज़ें, ये क्या चेंजेस हुई हैं, इन पे बातचीत करेंगे। वैसे तो मैं आपको अगर बताऊं तो जितना भी काफ़ी सारे वीडियोस मैं देखता रहता हूं यूट्यूबर्स के, क्या से क्या बातें हो रही होती हैं। कनाडा का जो वीज़ा है उसे प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल बना दिया गया है। वो इतना आसान नहीं है जितना कि आपको दिखाया जाता है। मैं यही कहूँगा कि वीडियो में जितना आपको दिखाया जाता है इतना आसान नहीं है। एक तो क्योंकि ये बड़े ममालिक हैं, इनमें दुनिया के जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की ट्रैफिक ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा मौके नहीं होते जितने लोग जा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों में से फिर फिल्टर किए जाते हैं लोग जो जा रहे होते हैं। तो कनाडा का वीज़ा जो है ये उतना आसान तो खैर नहीं है। बहरहाल कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, कोशिश तो कर सकते हैं जाने के लिए। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो उसका क्या है, कितना उस पर टाइम लगता है। ये मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ देखकर, मतलब कोई इस तरह की मेरी बातें नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट की बातचीत है। जब आप अपना बायोमेट्रिक कर लेते हैं तो वैसे तो कनाडा जो है वो 65 डेज लिखता है, यानी आपके हो गए 2 महीने और 5 दिन। लेकिन बुला लेता 15-20 दिन में, या 15-20-25 दिन में आपका जो प्रोसीजर है वो हो जाता है और बायोमेट्रिक के बाद आपके 15 से 20 दिनों में आपको बुला लिया जाता है। लेकिन बाज लोग ये समझते हैं कि जब उन्होंने अप्लाई किया है वो तब से ही शुरू कर देते हैं। ये दिन तब से शुरू नहीं होते। ये दिन तब से शुरू होते हैं जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है कनाडा के लिए, ये उसके बाद शुरू होते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहली जो चेंज आई है 2025 के बाद, पहले क्या होता था कि कनाडा के लिए अगर आपका पासपोर्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था तो आपको 6 महीने का वीजा मिल जाता था। 5 साल के लिए होता था तो 5 साल का मिल जाता था। तो कई कई लोग क्या करते थे कि 10-10 साल के पासपोर्ट बनवा के और फिर उन पे अपना वीजा लगवा लिया करते थे, 5 साल का भी लगवा लिया करते थे, जैसे अमेरिका का लगता है और इनका। लेकिन अब कनाडा ने इस रूल को चेंज कर दिया है और वो कहते हैं कि जितना वीजा आपको रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ उतने ही अरसे का मिलेगा। इससे थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो अब आप 6 महीने तो नहीं मांग सकते ना, एक विजिट करने के लिए, एक सैर करने के लिए, टूरिज्म के लिए प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अब वो उतना ही, मतलब अगर जो आप 1 महीने का मांग रहे हैं तो फिर आपको उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि आप क्या करना है, आपने 1 महीने में कौन सी वो जगह हैं जो देखनी है, वो क्या चीजें हैं। अगर आप चले 1 महीना तो समझ में आता है अगर आप जा रहे हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा फिर आपको याद रख लें कि इसकी टाइप बदलनी पड़ेगी। कोई फैमिली विजिट, और फैमिली विजिट में भी इवन महीना बहुत होता है, फिर आपको कुछ और ही टाइप इसकी देखनी पड़ेगी या कुछ ऐसा रीजन देना पड़ेगा कि मेरा जाना इस वक्त पे बड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छा होगा अगर मैं जाऊं और इतने अरसे के लिए जाऊं। ये सब चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। तो ये अब वो बात नहीं रही। 15-20 दिन का वीज़ा अगर आप मांगे तो वो तो इजीली मिल जाना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर जब आप जाएंगे इवन टूरिज्म के लिए भी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये तो बात हो रही है विजिट की। अब जो लोग वर्क के लिए जाना चाहते हैं, वैसे तो कनाडा कहता है कि उसे 3,60,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो चाहिए, क्योंकि कनाडा में हमेशा शॉर्टेज होती है लेबर्स की और इनकी। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो फ्रेंच जबान को दी जा रही है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको दी जा रही है। जो लोग फ्रेंच बोलते हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। और जाहिर है उसके बाद आप इंग्लिश की बेसिस पे भी अप्लाई तो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ मांगी जा रही होती है पहले हमेशा उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो वर्क के लिए अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये थोड़ा मुश्किल है। ये बातें हैं यूट्यूबर्स की सिर्फ व्यूज लेने के लिए, इस तरह नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में अब फ्रेंच बोलने वाले क्या 3.5 लाख लोग भी नहीं होंगे, और फिर उन्हें हाई स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। तो बहरहाल फिर वही बात इन द एंड के, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कोशिश करके देख सकते हैं। आगे जो होगा वो फिर देखी जाएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान।